हम गरीबों के लिए क्या करें, मतलब उनका क्या हक है। तो पहली चीज याद रखिए, ये चीज मैं चाहता हूं कि हम पहले कान खोलकर सुने, इस बात को बहुत अच्छे से समझे। अगर ये पॉइंट आपको समझ गया तो बाकी दर्स आसान हो जाएगा। वो ये है कि हमारे माल में, अगर हम मालदार हैं तो हमारे माल में गरीबों का बाय डिफॉल्ट हक है। हम उनको अगर कुछ देते तो एहसान नहीं करते, बात है बाय डिफॉल्ट, मतलब जिसको बोलेंगे ना वो खुद ब खुद उनका हक है। वो कैसे, समझाता हूं बात को आपको। वो इस तरह से, अल्लाह ने तो हुक्म दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आप सिर्फ इंसानी एक जहनियत से समझिए कि जब इंसान एक माशरे और समाज में रहता है तो हर फर्द दूसरे फर्द से जुड़ा है और हर फर्द दूसरे फर्द की वजह से कुछ ना कुछ फायदा उठाता है। अगर मैं आज सेठ हूं तो मेरे पास काम करने वाले नौकर वजह है मेरे सेठ होने की, है नहीं है, तो गोया वो एक बिल्डिंग ब्लॉक से पूरे समाज के, वो लोग जो मेरे पास काम करते हैं वो ईंट है, वो बुनियादें हैं, या वो कॉलम से जिससे मेरी इमारत पूरी टिकी हुई। याद रखिए, तो शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि समाज में जो कुछ लोग रहते, जितने लोग रहते, चाहे मालदार हो गरीब हो, सबके एक दूसरे पर अधिकार और हुकूक है, राइट से, याद रखिए। और जिसमें खास तौर से अगर कोई शख्स गरीब है तो उसका हक है आपके माल पर, कम से कम कुछ ना सही तो फर्ज ज़कात 2.5% पर, और इससे बढ़कर जब जैसे हालात तो जरूरत आते रहे उस पर हमको खर्च करना। याद रखिए, तो गरीबों का, वो लोग जो मालदार नहीं होते हैं, मेरे और आपके माल में बाय डिफॉल्ट हक है। तो अब अगर मैं किसी गरीब की मदद करता हूं तो याद रख लो उस पर एहसान नहीं करता हूं, कुछ भी एहसान नहीं करते। मैं इसको अगर उल्टे अल्फाज में कहूं तो वो गरीब अगर आपसे कोई चीज लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास वो चीज ज्यादा काबिल कबूल है और वो एहसान कर रहा है हम पर, देखा जाए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो भाई सहाबा थे। एक सहाबी बिजनेस में थे, दूसरे सहाबी जो उनके भाई थे वो ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ जाया करते थे। तो जिससे दूसरे सहाबी जो बिजनेस में थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आकर शिकायत की, मेरे भाई मदद नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से जिसने आकर शिकायत की थी, आपने फरमाया कहा शायद तुझे इसी की वजह से रिस्क दिया जाता है, वो जो आता है यहाँ रुकता है, जो दीन का इल्म सीखता है, उसके लिए वक्त करता है अपनी जिंदगी, शायद ये वजह है। तो पता चला वो जो बिजनेस में ज्यादा नहीं थे लेकिन वो दीन से जुड़े थे, वो वजह बन गए उसके लिए कि उनका रिस्क और रोजी जो चल रही थी उस वजह से चल रही थी। आप समझ रहे? इसी तरह एक दूसरी बात में फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे कमजोरों की वजह से अता किया जाता है, मतलब मुझे और आपको जो अता किया जाता है हमारे समाज के गुरबा, मसाकीन और कमजोरों की वजह से अता किया जाता है। और ये जमाना आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा है, पता नहीं फिर यूथ नए नौजवानों की क्या सोचे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर किसी घर में कोई माजूर पैदा हो जाता, कोई अकल से माजूर होता, मतलब मेंटली जिसको हम कहेंगे कि वो डिस्टर्ब होता, या कोई जिस्मानी तौर से माजूर हो जाता, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कई चीजें हो सकती है, गूंगा बहरा है और कई चीजें हो सकती है, तो लोग उसका बड़ा एहतराम करते थे क्योंकि वो इस हदीस को जानते और समझते थे कि हमें हमारे कमजोरों की वजह से अता किया जाता है। और वो बहुत किफालत करते, देखभाल करते, बल्कि ये तक मैंने देखा कि अगर वो 10 मोहल्ले दूर भी चल जाए, अगर पागल था वो, तो हर कोई उसको जानता है, हर कोई इसको पहचानता है, हर आदमी उसको लाकर छोड़ देगा। लेकिन जमाना आज बदल गया, लोग जरा सा भी इंसान अगर कमजोर हो जाए जिस्मानी तौर से या अकली तौर से, तो या तो मजाक उड़ाते पहला काम, या तो दूसरा सोशल मीडिया पे उसको कुछ एहसान करते बताते और फोटो ले लेते, बस दोनों में से कोई काम कर लेते उसके साथ। तो नहीं, हम अपने कमजोरों की वजह से अता किए जाते हैं, उनकी दुआओं से, उनकी दुआओं की बरकत से, जो उनका हक है जब हम उनको देते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, गरीबों का मालदारों के माल में बाय डिफॉल्ट हक है। तो अगर मैं कुछ भी उनके लिए करता हूँ या सोच रखता हूँ तो मैं कोई एहसान उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए, ये बात को हमको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल जो टॉपिक हो चुका है उसके पॉइंट्स को ना रिपीट करते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें कॉमन थी, उसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि कल हो चुका है। आज हम देखेंगे हम अगर मालदार है तो हम गरीबों के लिए क्या करें, गरीब अपने लिए क्या करे, कल हम देख चुके। आज गरीबों के लिए मैं और आप क्या करेंगे, हम वो पॉइंट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज भी आपके सामने मैं 10 पॉइंट्स रखूंगा और इंशाल्लाह आने वाले 10 दिन कॉन्फ्रेंस में हर दर्स 10 नुकात पे मुश्तमिल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि याद रखने में भी आसानी होती है लोगों को। 10 पॉइंट थे, 10 बातें सामने ही, 10 काम करना है, आसानी भी होती है समझने में। और नुकात होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा याद रखना आसान होता है। जनरल बात 1 घंटा करेंगे तो कैच करना मुश्किल होता है कि क्या पकड़े और क्या छोड़े। नुकात होते हैं तो लोगों को याद होता है अच्छा ये करना। चलिए तो आइए 10 नुकात आज आपके सामने होगा। पहला हम देखेंगे गरीबी या गरीबों को आखिर ना समझे। दूसरा नुक्ता देखेंगे आपको, हमको अपने आप को और अपनी नस्लों को गरीबों से मोहब्बत करना सिखाना है। तीसरा हम देखेंगे अपनी दावत में गरीबों को हम शामिल करें या उनके लिए खाने का इंतजाम करें। चौथा हम देखेंगे ज़कात और सदकात को सही तरीके से गरीबों तक पहुंचाएं। पांचवा हम देखेंगे गरीबों को तयशुदा वक्त पर उनकी उजरत दे अगर हमारे पास काम करते हैं तो। छठा हम देखेंगे गरीबों के लिए तालीम का इंतजाम करें या स्किल डेवलपमेंट का इंतजाम करें। हम सातवां देखेंगे गरीबों को हुनरमंद बनाएं ताकि वो अपनी गुर्बत को खुद हटा ले काम काज करके। आठवां हम देखेंगे जो है आपस में माली मदद करने के उनको तरीके सिखाए ताकि वो आपस में कैसे एक दूसरे की हेल्प करे। इसी तरह 9 पॉइंट देखेंगे रिफाई
ऐसे सिस्टम्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कायम करें जो गरीबों को फायदा देते हो। और 10 पॉइंट देखेंगे, याद रखिए, इनका हक मारने और इन पे जुल्म करने से हम बचें। चलिए आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि गरीबों के लिए हम क्या करें। याद रखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है, याद रखिए, गरीबों को हकीर न जाने। गरीबों को हकीर न जाने। कल भी मैंने गरीबों को हकीर न जाने पहला पॉइंट लिया था, गरीबी की फजीलत, तो मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। आज कुछ नए पॉइंट्स आपको जोड़ता हूँ। और गरीब को हकीर न जाने, क्यों गरीब को हकीर न जाने, आइए हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, आपने बयान किया, और हदीस के अल्फाज इस तरह से कि इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैंने जन्नत में झांक कर देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज में जन्नत जहन्नुम बताई गई, तो आप फरमा रहे हैं मैंने जन्नत में झांक कर देखा और वहां के रहने वालों की अक्सरियत गरीब लोगों को पाया। मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो वहां की अक्सरियत मैंने गरीब लोगों को पाया। मतलब जन्नत के मेजर ऑक्यूपेंट्स जो है, जो लोग उसके अंदर बसने वाले, रहने वाले, रिहाइशगाह होने वाली, वो गरीब लोग होने वाले। रीजन ये कि मालदारी अक्सर लोगों को मुतकब्बिर करती है। कुरान ने जितने मुतकब्बिरीन के तस्करे किए उनमें से अक्सर मालदार है, याद रखिए। फिरौन बादशाही वक्त का तो पूरा एम्पायर है, पूरी जमीन उसकी है, इंसानों की जानों को भी अपनी मिल्कियत समझता था वो तो, ठीक है। हामान, नमरूद, हारून, उमैया बिन खलफ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आ जाइए, अबू जहल, ये सब मालदार लोगों में से, याद रखिए, है ना। उतबा, शीबा और कई है ऐसे, ये सब मालदार। इसी तरह कौम में आद और समूद के वाक़िअत ले, तो उनकी कौम के मालदारों ने मजाक उड़ाया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मालदारों ने मजाक उड़ाया नूह अलैहिस्सलाम का। तो उमूमन पैसा तकब्बुर ला देता है। मैं नहीं कह रहा हर मालदार मुतकब्बिर होता है, सुभान अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जैसे मालदार भी हमने देखे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह जैसे मालदार देखे, कई फहरिस्त बहरहाल, ठीक है, वैसा नहीं है। लेकिन उमूमन पैसा तकब्बुर ला देता है, पैसा अकड़ पैदा कर देता है, पैसा ही समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैंने झांका जन्नत में तो उसकी मेजर जो लोग रिहाइश थे, जो लोग उसमें रह रहे थे, उनको गरीब पाया, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा यहाँ पता चला कि जन्नत में ज्यादातर रहने वाले लोग वो होंगे जो दुनिया में गरीबी की जिंदगी गुजारते थे। तो कभी भी किसी गरीब को हकीर मत समझिए, उसका आपके माल में हक है, उसका वजूद कभी कभार आपके लिए बहुत सारी चीजों का बायस बनता है। आप समझ रहे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रिवायत हम सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए क्या फरमाए, सिलसिलातुल अहादीस सहीहा की रिवायत है। अरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह उसके रावी वो फरमाते और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आते थे और हम पर मामूली कीमत का कपड़ा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखकर फरमाते, मतलब वो कहते हैं कि हम लोग गरीब थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आते थे तो हमारे जिस्म पर मामूली किस्म का कपड़ा रहता था, हल्का फुल्का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर क्या फरमाते थे, उस सुनिए। आपने फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे लिए क्या कुछ खजाने रख दिए गए हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए जो तुम गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हो, क्या कुछ खजाने तुम्हारे लिए अल्लाह ने उठाकर रखा है, रख दिए है, तो तुम अपनी गरीबी और नादारी पर गमज़दा नहीं होंगे कभी भी। तो तुम अपनी गुर्बत पर, और समझे ना, सोसाइटी से अलग हो जाता है ना गरीब आदमी, उस पर कभी गम नहीं करोगे, पछताओगे नहीं, ये नहीं सोचोगे काश ऐसा नहीं होता मेरे साथ, कभी नहीं तुम ऐसा करोगे, गमज़दा नहीं होंगे। अनकरीब तुम ईरान और रूम को भी फतेह कर लोगे। फिर आपने एक बशारा सुनाई कि अनकरीब तुम ईरान और रूम को फतेह कर लोगे, मतलब जिस हाल में तुम जिंदगी गुजार रहे हो हमेशा ऐसे नहीं गुजारोगे, अल्लाह तुमको माल और दौलत दुनिया का नसीब करेगा। लेकिन यहाँ जो बात फरमाई कि तुम जो हालत में हो उस हालत को खुद हकीर मत समझो। तो गरीब खुद अपने आप को हकीर ना समझे और मालदार किसी गरीब को हकीर ना समझे। ये भी अपने जिसको कहेंगे एहसास कमतरी से निकले, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और मालदार भी जो है गरीब को जो है नीचा ना देखे, दोनों बातें आ रही, समझ रहे बात को। तो लिहाजा गरीबों को हकीर न जाने, सबसे पहला नुकता था हमारा। आइए दूसरा पॉइंट याद रखिए, हम गरीबों के लिए क्या करें। उसमें दूसरा नुकता याद रखे, अपने आप को और अपने नस्लों को इनसे मोहब्बत करना सिखाए। अपने आप को ट्रेन करे और अपनी नस्लों को इनसे मोहब्बत करना सिखाए। आज हमारे पास गरीब बोले तो बहुत अजीब होता है। कोई समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर, अल्लाह रहम करे, समझ लीजिए घर पे कोई इंसान आ गया और पानी मांगता है। अगर वो स्टेटस का हामिल आदमी है तो आप उसको सबसे अच्छे बर्तन में पानी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आ जाए, तो मैंने यहाँ तक लोगों को देखा, हमाम में जो मग्गे होते हैं ना, जिससे नहाते हैं आप लोग, मग्स बोलते हैं, उर्दू में मग्गा बोलते हैं उसको, ठीक है, मग्स होते हैं ना, वो मग में पानी देते हैं उसको क्या मसला है, वो तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, पी लेंगे ये पानी। अभी तो आपने उल्टा सोचना चाहिए, बेचारे को वो चीज मिलती नहीं है, तो वो दो ना जो हमारे पास आज आया बेचारा। थिंकिंग कैसी होना चाहिए, देखिए ये तो रोज खा रहा है, ये तो रोज पी रहा है, इसको तो कैसे भी लगे मसला नहीं, वो तो डिजर्विंग है, उसने तो कभी ये सब चीजें देखा नहीं, तो लेट इट भी, उसको आज एंजॉय करने दो वो चीजें जो आप लग्जरी एंजॉय करते हो। तो वहां उल्टा होता है, उसको आप पिला रहे हो, उसको आखिर समझते हो, ठीक है। उसकी हालत से वो, मैं बता रहा हूँ ना, हो सकता खस्ताल दिख रहा हो, लेकिन अल्लाह के पास उसकी ईमानी कैफियत क्या है ना, आप जानते हैं ना, मैं जानता हूँ, याद रख। तो लिहाजा उनको हकीर ना समझे। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को और अपनी नस्लों को उनसे मोहब्बत करना सिखाए। कि तो हमारे पास कैसा होता है, अरे वो गरीब बेटा उसके पास नहीं जाना, अरे वो हकीर लोग बेटा उनके पास सोचना भी नहीं, दावत दिए भी तो बोलना इंशाअल्लाह, उनको प्रॉमिस नहीं करना कभी। तो हम अपने आप को और अपनी नस्लों को उनसे नफरत करना सिखाते हैं।
अपने आप को और अपनी नस्लों को उनसे ट्रेन करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन वो सीखे कि वो अलग है और मैं अलग हूं। आप समझ रहे, वो उसको फर्क करते हैं, आप समझ रहे, उसको फर्क करना सिखाते हैं, बचपन से ही करते हैं हम। उनके साथ नहीं खेलना, वो बच्चे बहुत गंदे रहते हैं, वो गरीब लोग खराब है, ठीक है, उनके गुर्बत से कुछ बुराइयां शायद उनमें आ जाती है, उसकी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन कौम को ट्रेनिंग कर देना, अपनी नस्लों को बता ही देना कि हर गरीब खराब है, ये तो ठीक नहीं है। तो अपने आप को और अपनी नस्लों को इस चीज की ट्रेनिंग दे कि हम गरीबों से मोहब्बत करने वाले बने, गरीब हमसे मोहब्बत हासिल करें हमारी। आप समझ रहे, तो ये ट्रेनिंग हमको देना याद रखिए, इसलिए कि मोहताज लोग याद रखिए माल में उनको देने से कोई कमी हम में नहीं आने वाली, क्योंकि उनसे मोहब्बत करने का एक तकाजा ये है कि उन पे कुछ खर्च भी करे, उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखें, उनके लिए मेहनत करें, तो माल में कमी नहीं आती अगर आप ना माल उनको देंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे माल के इजाफे का उनको देना जरिया बनाता है। याद रखिए इस चीज को, हम समझे, याद रखिए। आइए तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने ज़ईफों और कमजोरों में तलाश करो। कहाँ तलाश करो? मुझे अपने गरीबों और कमजोरों में मुझे तलाश करो। जो समाज उनको कमतर समझता है, बदतर समझता है, हकीर समझता है, गरीब है वो लोग, मेरे को वहां तलाश करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं आगे सुनिए, और तलाश करो इसलिए कि तुम अपने ज़ईफों और कमजोरों की दुआओं की बरकत की वजह से रिस्क दिए जाते हो और उसी वजह से तुम्हारी मदद भी की जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात आ रही है, सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे अपने गरीबों में और आप क्या फरमा रहे, कमजोरों के अंदर तलाश किया करो। क्यों? इसलिए कि तुम अपने ज़ईफों और कमजोरों की वजह से रिस्क दिए जाते हो और मदद किए जाते हो, रिस्क भी दिए जाते हो और मदद भी किए जाते हो, तुम्हारी हेल्प और नुसरत भी अल्लाह करता है इन गरीबों की वजह से, और तुम रिस्क भी देता है। क्या बात, इसलिए मैंने कहा ना, इनको आखिर नहीं समझ सकते आप, ये जरिया है हमारे लिए बहुत सारी चीजों का। इनकी दुआएं, इन पे खर्च करना हमारे माल में इजाफा करता है, इनकी दुआएं हमारी जिंदगी में बरकत लाती है। आप समझे बात को, तो लिहाजा अपने आप को और अपनी नस्ल को इनसे मोहब्बत करने के लिए हम ट्रेन करेंगे। आइए एक और हदीस सुनिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स बेवाओं के लिए कमाए और मेहनत करे, या मिस्कीनों के लिए कमाए और मेहनत करे, बेवा है, शौहर नहीं है, तो बेचारी परेशान है, अब जाहिर से मालदार बेवा होंगी तो उसको जरूरत नहीं आपके माल की, अक्सर देखा जाता है शौहर नहीं होने से औरतें परेशान हो जाती है, माल की कमी होती है, कब तक कोई दूसरा हेल्प करेगा उनको। तो आप फरमा रहे हैं कि आपने फरमाया और कहा, जो शख्स बेवाओं के लिए कमाए और मेहनत करे, या मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए कमाए और मेहनत करे, इसके लिए ऐसा दर्जा है जैसे जिहाद करने वाले का अल्लाह की राह में दर्जा है, या फिर ऐसा दर्जा है जैसे कि नमाज को खड़े रहने वाले का और रोजा रखने वाले का। तो अल्लाह के नाम में जिहाद करने वाला, अल्लाह के नाम में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह के लिए रोजे रखने वाले के बराबर दर्जा उस शख्स का जो अपने फराइज पे सिर्फ अमल कर रहा है, लेकिन मेहनत करता है कि बेवाओं के लिए कुछ कर ले, गरीबों और मिस्किनों के लिए कुछ कर ले, तो अल्लाह उसकी उस मेहनत और मशक्कत की वजह से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कमा रहा है उनके लिए, उन पे खर्च करता है, लिहाजा उसके सिर्फ फर्ज अमल करने के बावजूद भी उसको नमाज को खड़े रहने वाले का, रोजे रखने वाला जो हमेशा रोजे रख रहा है, उसका अजर देने वाला है, बगैर वो अमल किए। समझ रहे आप? तो लिहाजा हम भी इनसे मोहब्बत करें और अपनी नस्लों, अपनी जनरेशन को इनसे मोहब्बत करना सिखाए, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन करना ना सिखाए, समझ रहे, बल्कि मोहब्बत करना। आप ये कह सकते कि गरीब इंसान है वो खराब है, आप कह सकते ये खराब है, लेकिन बेटा गरीबों से हम कभी बुराई जहन में नहीं रखेंगे, गरीबों के दिल के मामले में अपने दिल में हम कीना नहीं रखेंगे, इसलिए कि ये एक आदमी खराब है। ऐसे कई मालदार है जो खराब और गंदी हरकतें करते और गालियां देते और कई बुराइयां उनमें भी होती, तो क्या उनके मालदारी की वजह से आप उसको ढाक लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं? समझिए इस बात को। बहरहाल चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, गरीबों के लिए हम क्या करें, उसके अंदर तीसरा नुक्ता है, अपनी दावत में गरीबों को शामिल करे और इनके लिए खाने का इंतजाम करे। देखिए ह्यूमन लाइफ के लिए बेसिक नीड क्या है बताइए मुझे? सबसे बेसिक नीड, सबसे एकदम बुनियादी, वो है खाना। बगैर घर के भी इंसान रहते हैं, हाँ रहते हैं ना। आप निकलिए रात में एक दो बजे 3 बजे का राउंड मारिए तो कई लोग बगैर घर के सड़कों पे सोते मिलेंगे, दीवार शटर्स के पास सोते मिलेंगे, दुकानों के मिलेंगे आपको। तो लोग बगैर घर के जी सकते, लोग बगैर कपड़ों के भी जी सकते, मालूम आपको। कई गरीब लोगों को मैंने देखा कितने कम और कितने छोटे कपड़े पहन के जिंदगी गुजारते, तो जी सकता है। लेकिन एक बेसिक नीड ऐसी जिसके बगैर इंसान ज्यादा दिन नहीं जी सकता, 1 2 दिन 3 दिन, उसके बाद मौत, क्योंकि भूख के बाद मौत होती है सीधा। इसीलिए शरीयत ने बार बार भूखे को खाने खिलाने का हुक्म दिया। क्यों? भूख के बाद मौत है। और बार बार यतीमों का हक दिया, इसलिए कि यतीम समाज का सबसे कमजोर इंसान होता है। और भूख के बाद क्या है फिर मालूम आपको? सीधा डेथ है, कुछ भी नहीं होता ना। ये बेसिक नीड है, सबसे बुनियादी नीड। इसके अलावा आप कपड़े भी पहनाएं, इसके अलावा और भी कुछ करें, लेकिन ये बेसिक नीड पे जरूर ध्यान दें, वो है खाना। उनको अपनी दावतों में याद रखें, क्योंकि दावत एक अच्छा ओकेजन होता है जब आप कई लोगों को बुला लेते हैं। और सेकंड केस, एक आम तौर से भी इनके लिए खाने पीने के इंतजाम कीजिए। वो कैसे कर सकते हैं, कई बातें डिस्कस हो सकती है। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह क्या फरमाते हैं, एक दावत के ताल्लुक से आपने फरमाया और कहा, ये सिलसिलतुल हदीस सहीह की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वलीमे का बदतरीन खाना वो है
जो गरीब आदमी खाना चाहता है इसको रोक लिया जाता है और अमीरों को दावत दी जाती है जो इस खाने से इनकार करता है। फिर आगे फरमाया, जिसने दावत कबूल न की इसने अल्लाह ताला और इसके रसूल की नाफरमानी। क्या फरमाया? सबसे बुरा वलीमा वो है कि जिसके अंदर जो गरीब खाना चाहता है उसको बुलाया नहीं जाता है, और जो मालदार खाने को बोल रहा मुझे नहीं चाहिए उसको बुलाया जाता है। और ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? हमारी दावतों में हम खास तौर से चॉकआउट करते, टिक मार्क करते कि ये नहीं आना, ये जरा बहुत ही गरीब लोग अपने खानदान के, ये आ जाएंगे तो मेरा मुकाम गिर जाएंगे, तो लिहाजा कट। बाद में कभी बुला के इनको दे देंगे, घर पे भेज देंगे इनको डब्बा बना के, इधर मत बुलाओ। आप समझ? और मालदार जो आपकी दावत भी कबूल नहीं करना चाहता, उसको खाने की जरूरत नहीं, उसके सामने 50 प्लेटें ला के हर आदमी रख रहा, ये लीजिए ना, ये लीजिए ना, लेकिन ना वो ये खाता है जो गोश्त आप उसको खिलाना चाहते हैं, उसको ये नहीं चलता और वो नहीं चलता और वो नहीं चाहिए, और वो ऑलरेडी 50 दावत है उसको। आज वो आपको सूरत बता के जा रहा है, किसी जगह निवाला चख के जा रहा है, किसी जगह वो डेजर्ट मतलब सिर्फ मीठा खा रहा है, किसी जगह सिर्फ हाय हेलो दूर से कर और चला जा रहा है। तो जो खाना नहीं चाहता उसको हम खिलाना चाहते हैं, जो खाने के लिए चाह रहा है कि दावत आए उसको हम बुलाते नहीं है। तो बदतरीन वलीमा है जिसके अंदर ये अमल होता है। तो लिहाजा अपनी दावतों में इनको याद रखें, चाहे वलीमा हो चाहे और कोई दावत। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ क्या करेंगे आप इनके खाने के नज़्म में रेशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिस्टम बनाइए, अनाज वगैरह तकसीम करने का होना चाहिए हर शहर में ऐसे सिस्टम। इसी तरह इनके लिए पके हुए खाने को नज्म बनाइए। आप ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो आप पका हुआ खाना ले जाके रख दें और लोग आए आपसे वो पका हुआ खाना ले लें। समझ रहे हैं बात? ये एक सिस्टम बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर गरीब के नफ्स को आप तकलीफ नहीं देना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि वो खुददारी के साथ खाए, तो आप ऐसा भी कीजिए, सब्सिडाइज फूड रखिए। मतलब ऐसा खाना जो बनता तो बहुत महंगा होगा लेकिन आप उसको 5 रुपए में देते हैं, वो उसकी इज्जत भी रह जाती नफ्स की। वो आगे 5 रुपए के दे के लाए तो उसको जलील भी महसूस नहीं होता और उसको लगता मैंने परचेज किया फूड और खा भी लेता खामोश, जबकि आपको पता है 5 रुपए में खाना नहीं बनता। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सब्सिडाइज कर दिया, सस्ता कर दिया। रीजन मीन के आपका भी कुछ चलते रहे सिस्टम, जो सिस्टम आप चला रहे खाना खिलाने का, और एक गरीब के नफ्स को ठेस भी नहीं पहुंचती कि उसने भीख लिया, उसको लगता है मैंने परचेज किया, खरीदा खाना। होता है ना, लोग कर रहे हैं इसी मेहनत, तो कीजिए ना। एक औरंगाबाद शहर जो है एक बड़ी मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर है। आप ऐसे कितने नज्म बता सकते हैं जो नज्म ये काम कर रहे हैं गरीबों के लिए? गिने चुने हैं, मैं इनकार तो बिल्कुल नहीं करता, मैं खुद जानता हूँ कि नज्म माशाअल्लाह उनको और तौफीक दे और तरक्की दे और कामयाबी दे। कम है लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पुरेंगे क्या? और हम जब गरीबों की बात कर रहे हैं याद रखिए, तो मुस्लिम गरीब की बात नहीं हो रही, याद रखिए गरीब की बात हो रही है। गरीब मुस्लिम हो सकता है, गरीब नॉन मुस्लिम हो सकता है, गरीब की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। कहीं भी मैंने कल भी नहीं बोला कि हम मुस्लिम गरीब है तो हम क्या करें, और आज जो है गरीबों के लिए जो मुसलमान है क्या करें, हम गरीबों के लिए क्या करें डिस्कशन कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी में से है, इंसानों में से ये गरीब लोग है। ये कोई भी हो सकता है, ये मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, गैर रिश्तेदार हो सकते हैं, ये मुस्लिम हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, मेरे शहर के हो सकते हैं, पड़ोसी शहर के हो सकते हैं, मेरे मुल्क के हो सकते हैं, समंदर पार किसी मुल्क के हो सकते हैं जहाँ गुर्बत बहुत है और लोग भूख से परेशान है। कीजिए, इतना बड़ा शहर है ना, लगाइए लंगर, बनाइए ऐसे सिस्टम्स जहाँ लोगों को कम से कम पता हो क्या एक टाइम तो सिर्फ खाना मिलता है, लेकिन जाएंगे तो कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाएगा इंशाल्लाह। है ऐसे कोई सिस्टम बताइए आप? नहीं है। वो कभी कभार आपके दावत का बचा हुआ खाना लेके किसी अस्पताल के बाहर बैठ देने से कुछ नहीं होता। सिस्टम समझते ना, यकीन हो कि यहाँ कुछ ना कुछ मिलता है, चले जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा मेरा। सिस्टम है कि रोज यहाँ खाना बनता है, इतने बजे आता है, मिलता है, इतने बजे लाके दिया जाता है। कीजिए। तो रेशन किट हो सकते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड हो सकता है, कुक्ड फूड दे सकते हैं, आप बना हुआ खाना दे सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि घर में हम लोग खाना बनाते हैं, सब लोग एक सिस्टम बनाइए कि हर आदमी अपने घर में से जो खाना बन रहा है 2 रोटी और सालन दे दे, कुछ लोग मिलके उसको कैरी कर ले, आकर ले ले। मस्जिद कमेटी हो सकती है, मोहल्ला कमेटी हो सकती है, नौजवाना ने फूला महल्ला फूला शहर हो सकते हैं, कलेक्ट कर ले और कलेक्ट करके ले जाके डिस्बर्स कर दे, ले आके गरीबों को देकर आ जाए। ये भी हो सकता है, कोई मेहनत अलग से नहीं, कोई पैसा नहीं देना है, घर में खाना बना 2 रोटी सालन डाले, वो लोग आते हैं कलेक्शन करते 2 बजे से 3 बजे तक और 3 से 4 तक लोगों को लेके बांट देते। एक एक महल्ले में ऐसी कमेटी बनाइए, उसमें गरीब कितने उसकी इंदराज कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको ले आके पहुंचाइए, हो गया। जरूरत है ना इसकी, कीजिए। तो गरीबों का मतलब भूखे को खाना खिलाने की बड़ी फजीलत है। अच्छा, भूखा गरीब भी हो सकता है और भूखा गरीब नहीं भी हो सकता। मालूम आप, समझ लीजिए मैं जो है एक दवाखाने में हूँ, घर में कोई रिश्तेदार बीमार है, मैं मालदार हूँ, गरीब नहीं हूँ, लेकिन जहाँ इलाज करा रहा हूँ वहां से होटल इतनी दूर है, कोई लाके देने वाला नहीं है, तो कभी कभार मैं भी जरूरतमंद बन जाता हूँ, फिर वो मेरे लिए भी काम आ जाता है खाना। हालांकि मैं मुस्तैक नहीं हूँ पैसे से, मेरे हालात से मुस्तैक हूँ मैं, कि टाइम नहीं है, मैं अकेला हूँ, पेशेंट को किसी दूसरे शहर से लाया हूँ, एक्सीडेंटल केस था उठा के लाया हूँ, तो मैं अभी हालात से मजबूर हूँ, मेरे को भी काम आ जाता है। तो खाने का मसला ऐसा याद रखिए, अमीरी गरीबी से वैसे इसका ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन होना चाहिए गरीबों के लिए खास। कीजिए। अब क्या क्या और कर सकते हैं? माशाल्लाह सुनने वाले मुझसे कई गुना इंटेलेक्चुअल है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ जो लोग माशाल्लाह लेक्चर में आ रहे हैं, ना किसी के सर में मुझे सफेद बाल नजर आ रहे हैं, ना दाढ़ी में सफेद बाल नजर आ रहे हैं। मतलब नौजवान बैठे बहुत गिने चुने दिख रहे हैं जिनकी दाढ़ी और सर में सफेद बाल है। समझ रहे हैं बात को? तो गोया आप यूथ से, आपके पास तो मेरे मुकाबले में 1000 नए आइडियाज होंगे,
आप बोलेंगे अरे आप तो 4 पुरानी घसी पिटी बातें बोल रहे, पैसा मेरे पास 1 2 3 4 माशाल्लाह आगे बढ़ी। किसने रोका है? आगे बढ़ी। अपने मोहल्ले कमेटी बनाई, मस्जिद कमेटी बनाई, शहर कमेटी बनाई, नौजवानों ने फला बनाई और काम कीजिए ना। खाली टिकटॉक पे स्टेटस डालने से और खाली जोश पे और रील्स पे स्टेटस डालने से मियाँ भाई ऐसे, मियाँ भाई ये, मियाँ भाई उससे कुछ नहीं होता। असल वो है कि जमीनी हकीकत क्या है वो काम करके बताओ। 15 सेकंड की रील चलने तक और टिकटॉक वीडियो चलने तक तुम्हारी औकात नहीं होना चाहिए। तुम वो लोग हो जो दुनिया में वाकई में कुछ कर सकते हो, तुम्ही से तवक्को है, बढ़ो आगे। तो उनके लिए खाने का नंद, चूंकि बहुत बेसिक नीड है इसलिए कवर किया। कपड़ा वगैरह सब आप और डाल सकते, जो आपको करना है। मैंने बेसिक नीड्स पे जा रहा हूँ। चलिए 4th पॉइंट, हम गरीबों के लिए क्या करें? ज़कात और सदकात को सही तरीके से गरीबों तक पहुंचाए। ज़कात और सदकात को सही तरीके से गरीबों तक पहुंचाए, मतलब जिनका हक है उन तक ले जाकर उस चीज को दे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात के मसारिफ के ताल्लुक से क्या कहा, पूरी आयत नहीं ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा, चूंकि और भी पॉइंट्स है। अल्लाह फरमाता है, क्या कहता है सूरह तौबा के अंदर अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 60 में 60 में अल्लाह फरमाता है, कहता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। अल्लाह फरमाता है, कहता है कि सदका सिर्फ फकीरों के लिए और मिस्किनों के लिए, और भी आगे बहरहाल मत चल रहे हैं, लेकिन अभी बेसिकली हम गरीबों की बात ले रहे हैं तो यहाँ रुक जाते हैं। तो सदकात उनको देना, यहाँ ज़कात मुराद है सदक़े से, याद रखिए फर्ज ज़कात, तो हमको उनको देना याद रखिए। उसके लिए सिस्टम बनाइए, पहले तो नोट कीजिए कितने गरीब आपके मोहल्ले में, फिर सिस्टम बनाइए कि कैसे उन तक आप पहुंचेंगे, फिर सिस्टम बनाइए कि कैसे उसको डिस्बर्स करेंगे, कितना देंगे, क्या उनकी जरूरत है। ऐसा कोई सिस्टम है क्या हमारे पास? अब देखिए ऐसे सिस्टम्स बहुत कम है, याद रखिए। बुनियादी उनकी क्या जरूरत है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कितने गरीब है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, कितने मिस्कीन है उनको आइडेंटिफाई कीजिए अपने एरिया के अंदर, और उसके बाद अपनी ज़कात और सदकात निकाले तो उसको उस तरह से कैटेगराइज कीजिए, उसको वैसे कलेक्ट कीजिए और जमा करके उन लोगों तक ले जाकर पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो ये बड़ा अहम नुकता है कि अपनी ज़कात और सदकात को सही तरीके से गरीबों तक पहुंचाए। अभी क्या हो रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी हर रास्ते पे चलने वाले में दूसरा आदमी मांगने वाला है आपसे। कुछ तो ऐसे आ जाते बेचारे कि आंखों में जबरदस्त किस्म का सुरमा, वो कपड़ा जो सफेद डाला हुआ इतना सफेद रहता है कि आपको बोलना पड़ता है इसका कपड़ा मेरे कपड़े सफेद कैसे, स्टार्च किया हुआ एकदम, टोपी वोपी एकदम डाला हुआ, और वो आपके सामने एकदम नमूदार हो जाता है एकदम, और आकर ऐसा बोलता है आपको कि वो अपील सुन के आपको लगता है जेब में उतने आई नहीं अपने उसको देने के लिए, क्योंकि वो जैसा स्टेटस से आ रहा वो, तो उसको तो आप वो आवाज वाली चीज तो दे नहीं सकते, सिक्का तो दे नहीं सकते, अब कुछ तो भी नोट ही होना उसको। ये लंबे एकदम फहरिस्त हैं, हर नुक्कड़ हर चौराहे हर दूसरा आदमी ऐसी है। अच्छा, उनको सब टेक्निक्स मालूम है आपकी, मतलब वो हर लेवल पर आपको कैच कर रहे हैं। अभी उसको भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, घूमते रहता है, उसको भूख लगी तो होटल के सामने कर रहे खाना, आप बोलते खाना ही खा रहा ना, तो खाने का भी इंतजाम कर लिया, फिर जाकर खड़ा था दूध की दुकान के सामने, बच्चों को दूध नहीं पीने को दूध, ठीक, शक्करपत्ती की दुकान पे अनाज नहीं, घर में कभी अनाज, सब उसको पूरे मालूम, मतलब सुबह निकलने से घर जाने तक उसने पूरे काम किया हुआ है अपने, इतना जबरदस्त। तो ये तो भिखमंगियों ने, मतलब भिखारियों ने तो जिंदगी जीर्ण कर दी, सदकात खैरात सब जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो लिहाजा चैनलाइज कीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका, आपके मोहल्ले में कौन है आपको पता है, आपके रिश्तेदारों में कौन है आपको पता है, आप लोग हर रमजान या रमजान के अलावा जब भी सदकात और खैरात देते हैं, सिस्टम बनाइए, निकालिए, आइडेंटिफाई कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत अहम चीज है, याद रखिए। अगर ऐसा हमने ना किया, याद रखिए, तो बहुत मुश्किल होंगी। और अगर आपके रिश्तेदार ऐसे गरीब है तो पहला हक उन्हीं का, याद रखिए, उन्हीं को सबसे पहले आप दें, और उसके बाद आपको लगता है उनका हक अदा हो गया तो दीगर और लोग हैं और लोग हैं जिनको आप बहरहाल उसके बाद जो है दे सकते हैं। इसको आप समझे, याद रखिए, ठीक है? तो ये हमको काम करना है। और गरीबों के अंदर याद रखिए कैटेगरी होती है मिस्कीन की। मिस्कीन वो होता है जो मांगता नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है, उसकी खुददारी है, और उसको आइडेंटिफाई करके आपको देना पड़ता है। वो मांगता नहीं है मिस्कीन, याद रखिए, उसको आइडेंटिफाई करके आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है आपको समझना पड़ेगा, उसके कपड़ों से आपको नजर नहीं आएगा उसकी जरूरत क्या है, उसके चेहरे को भी ऐसा बना के नहीं फिरता लटका के कि आपको लगे कुछ है तो बन मुट्ठी दे देना, नहीं, वो नहीं इजहार करेंगे, बट वो डिजर्विंग होता है। वो गरीब की एक सबसे आला कैटेगरी है जिसको हम कह सकते हैं, जो बोलेगा नहीं, मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा, लेकिन वो जरूरतमंद रहता है। अब उसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको सिर्फ, मतलब वो बहुत टफ जॉब है, लेकिन कम्युनिटी और उम्मत को जिम्मा है कि उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। और वो कमेटियां बनेंगी तो ये होगा, सिस्टम बनेगा तो ये होगा ना, क्योंकि हर किसी के सामने तो वो नहीं बोल सकता, कुछ लोगों के सामने बोल सकता है, हो सकता हो कमेटी या मस्जिद की, वहां हो सकता है अपनी गुजारिश रखते हो, सबको तो नहीं बोल सकता, और सबको बोलने से उसका काम निकलने वाला भी है नहीं, क्योंकि आप 5-10 रुपए देंगे उससे उसका मसला हल नहीं होता है। समझिए इस चीज को, तो हमको सिस्टम्स बनाना पड़ेंगे। आइए, 5वां काम जो गरीबों के लिए हम क्या करें, जो 5वीं चीज मुझे और आपको गरीबों के लिए करना याद रखिए हम लोगों को, वो ये है, याद रखिए कि गरीबों को तालीम का इंतजाम करना, याद रखिए, तालीम का इंतजाम। तालीम मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि आजकल तालीम बेस है कमाई के लिए, इनकम के लिए। तो ऐसा कब तक होगा कि आप किसी गरीब को मदद करते रहेंगे? ये भी तो कम्युनिटी सोचे कि गुर्बत से इसको निकाल के क्यों ना उसको ऐसा कर दे कि वो खुद अपनी रोजी रोटी कमा ले। और जो भी जरिए मैंने तालीम रखा है इसमें, आप बोलेंगे तालीम हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है,
कुछ भी कई चीजें हो सकती, बहरहाल जदीद दौर है, हाँ, तो वो आप उसको दे दे, ताकि आप कब तक उसकी हेल्प करेंगे, कब तक वो भी डिपेंड रहेंगे आप पर। कुछ ऐसा करे कि वो खुद कमाने वाला बन जाए, जिसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो आपकी ज़कात वगैरह इतनी दे उनको कि ज़कात से वो खुद एक सिस्टम स्टैब्लिश कर ले। मतलब उनके मिसाल के तौर पे आपकी निकली ज़कात 10,000, अब आप 10 लोगों को 1,000 देंगे तो शायद वो कपड़े पहनेंगे ईद के और खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर वही 10,000 आप लेके एक मुस्तहिक गरीब को, रिश्तेदार हो तो अफजल है, बहरहाल ना भी हो कि दूसरा, तो उसको देख के कुछ सिस्टम बनाते कि भाई तुम 10,000 में क्या बिजनेस कर सकते हो बताओ। हाथ गाड़ी से लगा सकता है ना, 2-3 हजार की हाथ गाड़ी है, 4,000 की समझो, और उस पे भजी तलने का सामान, चाय बनाने का सामान, एक स्टोव, चंद गिलास, चंद वो केले वगैरह बेच सकता है, किताबें दीनी बेच सकता है, तस्बीहात और ये वो फला फला है। फास्ट फूड जैसी कोई चीज बना सकता है जो बहुत सस्ते में बनती है, और फास्ट फूड्स के अंदर 4, 5, 600, 700, 1000% तक बेनिफिट होता है। 10 रुपए बनती, 100 रुपए में बिकती है। कुछ तो भी कीजिए, 10,000 में हो जाता है स्टेबल। आज भी इतनी महंगाई में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो ही जाता है, इंशाल्लाह कीजिए ना उसके लिए। तो आपने स्टैब्लिश कर दिया, लग गया ना रोजे से, तो एम्प्लॉयमेंट बोलो इसको आप, या एजुकेशन। अगर बच्चे घर में, मिसाल के तौर पे आप किसी को अनाज देते हैं, कब तक अनाज देंगे, पूरी जिंदगी? आप आइडेंटिफाई कीजिए क्यों ये गुर्बत में है, क्या मसला है, घर में कितने नौजवान हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कमाने वाले कितने हो सकते हैं, इसमें से कौन है जो स्किल सीखता, किसी को सिलाई मशीन डाल के दे देंगे, किसी को जॉब से लगा देंगे, नौजवान बच्चा तो ITI करा देंगे, फुला करेंगे, ताकि खुद खड़ा हो जाए अपने पैरों पर। जिंदगी भर आप और मैं उसका सहारा नहीं बन सकते, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखा जाए तो थोड़े दिन के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे ना एक मोमिन। जब आखिरत में जन्नत के बारे में सोच सोच के हम दुनिया में अमल करते हैं, तो फिर ये प्लानिंग कैसी हमारी कमजोर होगी? आगे बढ़ना है इसमें, करो ना कुछ ऐसी प्लानिंग। आप समझे? तालीम में इसको एक पॉइंट बना के रख रहा हूँ, लेकिन असल ये मकसद ये है कि तालीम चूंकि आज जरिया है रोजी का, माश का, इनकम का जो है, तो इस वजह से रख रहा हूँ। मतलब ये कि उसको स्टैब्लिश कर दो, उसको अपने कदमों पे खड़े कर दो। अपनी ज़कात और सदका जो भी तरीके से हो सकता है, या तो उधार देकर भी हो सकता है, ये मालूम आपको, उसको खड़े कर दो, उसको ऐसा खड़े करो उसको अपने कदमों के ऊपर कि कुछ सालों में एक इंसान ज़कात की फहरिस्त से कम से कम निकल जाए। समझ रहे आप? कर सकते हैं ना, लेकिन हमने नहीं किया। अब मैं वाकया सुनाता हूँ। एक औरत है, वो हमारे दादी के पास आती थी, समझ लीजिए, वो उसको दे रहे थे 5 रुपये, उस जमाने के 5 रुपये, बहुत बड़ी बात। वो औरत 5 रुपये ले जा रही है, ईद के कपड़े, ईद का शिरखुरमा, ईद की खुशियां, उसकी रमजान गुजर जा रही है। फिर उसकी बेटी अब्बा के पास आ रही है हमारे, उसको भी आप दे रहे ज़कात, एकदम खुश हो गया। आप दे रहे 50 रुपये, दादी 5 जगह जा रहा, 50 रुपये ज़कात दे रहे आप, और आपकी 5,000 ज़कात, आप 100 लोगों को 50 देते, 50, तो 100 लोग आपको सलाम करते पूरे साल आगे, तो 50 दे दिया आपने, आप खुश। फिर उसकी बेटी मेरे पास आ रही। तो बेसिक क्वेश्चन, 3 नस्लें अब तक क्यों भीख मांग रही है? रीजनरेशन से हमने स्टैब्लिश उनको खड़ा करने का क्यों नहीं सोचा, प्लान क्यों नहीं किया हमने आज तक? क्यों नहीं एक रमजान में हमने ऐसा प्लान किया कि भाई क्या मसला है तुम्हारा, सीधा यहाँ बात करो, मशीन चलाना आती है, काम करना आता है, किराने की दुकान चला सकते हो, फला कर सकते हो, घर में बच्चे कितने, तालीम कितनी हासिल करे, तालीम हासिल कर सकते हैं, हम एजुकेशन देंगे, फला। स्टैब्लिश क्यों नहीं किया उसको? क्यों वो 3 नस्लें भीख मांगने आ रही है और 4थी नस्ल खड़ी है उसकी, वो लाके बोल रही है मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चों से मांगने आएंगे। सोचो ना इसके बारे में। ये ज़कात और सदका ऐसी बस खत्म कर देने के लिए है क्या? ये ऐसी उड़ा देने वाली चीज नहीं। इसको स्टैब्लिश करो, इसको सर्कुलेट करो, इसको एक जबरदस्त, जिसको कहेंगे इकोनॉमिकल बैलेंस बनाने वाली चीज बना दो। कम्युनिटी में जो बहुत गरीब है और बहुत अमीर, बैलेंस क्रिएट होना इससे, ज़कात और सदका जाने से कम्युनिटी, मतलब इसको लेकिन खाती पीती है, बस गरीब ना हो, ऐसी गुर्बत ना हो जिसकी वजह से इंसान गुर्बत क्या नहीं करवाती इंसान से। मैं वाकया सुनाते बैठूंगा शुरू से, तो बस वो क्या हो जाएगा, वो दर्स और नुकात अपनी जगह रहेंगे, खाली इमोशनल, आपको खाली टीजिंग बोले ना, इमोशनल चुप वो करते रहूंगा खाली। क्या क्या गुर्बत नहीं कराती एक इंसान, बोलो क्या क्या नहीं करवाती? एक मरतबा एक वाकया हुआ, छोटा सुनाता हूँ। एक खातून है, उसको पकड़ लिया गया, ऐसे काम करते इसमें मुंह काला कर रही थी, अपना जिस्म जो है वो कर रही थी, किसी ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वो बन जाता ना एकदम पूरा, और ऐसा होगा, ये औरत ने फलां कर दी, ये हो गया। मुझको बात पता चली, मैं भी उस जगह पहुंचा, मुझे बताया गया ऐसा ऐसा है। और जिस जगह उसने अमल किया एक पिकनिक स्पॉट था, और दिन में, वो रात नहीं थी। वो जब उसको वो किया गया तो मैंने कहा जो भी हुआ वो अब वो बाद में बात करेंगे, अपन इससे डिस्कस करते हैं, बाकी चीजें छोड़ो सब। उससे डिस्कस किया मैंने, इनसे भी नौजवान से कहा आपने माशाल्लाह जोश में अच्छा काम किया, लेकिन अब असल काम की बारी अब आई कि बेचारी ने ऐसा क्यों किया, दिन दहाड़े, दिन के वक्त में एक पिकनिक स्पॉट पर ये अमल कैसे वो कर रही। जब उसने अपनी रुदात सुनाई बेचारी ने, जब अपना किस्सा सुनाई, सब परेशान हो गए। बोला अब इसके लिए कुछ करो। कहा कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया, कुछ साल गुजर गए, 4 बच्चे घर में, कई दिन से भूखे, मांग भी लिया, सब कुछ कर लिया, कोई रास्ता बचा नहीं। तो उसके अमल को तो हमने देख के कंडेम किया, लेकिन उसके पीछे का रीजन हम भूल जा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं ऐसा कर सकते हो साल में, नहीं, मैं लेकिन रीजन, गुर्बत इंसान को बहुत याद रखिए मजबूर कर देती है। लोगों ने क्या क्या नहीं, बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में आती है वगैरह, उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता हूँ क्या है, लेकिन आपने पिछले साल में सुना लॉकडाउन के अंदर एक खातून ने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, रोजे की हालत में होगी।
क्योंकि वो कई दिनों से फाके में थी तो रोजा भी रख रही थी और फिर खुदकुशी कर ली, उन्हें सबको मार दिया। ये वाकयात हमको वाकई में चुभते हैं, लेकिन इससे अगर कोई इबरत ले तो ये तो आप वैसे भी सुन रहे पेपरों में देख रहे, मैं और क्या दोहराऊं उसको। लेकिन सेंसिबल बनो नौजवानों, कुछ अज़्म बोलते हैं ना, कुछ पक्के इरादे, समझ, ऐसा रियल ग्राउंड वर्क जिसको देखकर मतलब जिसको कहना मतलब जो ऐसा अमल हो जाए कि हम दुनिया से जाए और हमारा वो अमल इतना पहले से मकबूल हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मगफिरत कर दे। कुछ ऐसा करने की जरूरत है, समझ रहे बात को। तो लिहाजा तालीम रोजगार के लिए कुछ करो, ऐसा जनरल सेंस में कहूंगा। लेकिन एजुकेशन चूंकि बेस है तो मैं कह रहा हूँ पहले एजुकेशन दो। एजुकेशन क्या है, वो सब कुछ करवा देता है और बहुत सारे रास्ते उसके लिए नए खुल जाते हैं। क्या आइए 6 पॉइंट, गरीबों के लिए हम क्या करें। गरीबों को तयशुदा वक्त पर उनकी उजरत दे। अब गरीब लोग आपके काम कर रहे हैं तो उनको तयशुदा वक्त पर उजरत दे। तयशुदा समझते ना, क्या तय हुआ। अब ये आपके पास रेगुलर वर्कर हो सकता है, डेली वेजेस वाला वर्कर हो सकता है, घंटे से काम करने वाला आदमी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर सर्विस बोलते हैं ना कि पंक्चर बना दो पैसे ले लेना, रिपेयर कर दो दीवार तो पैसे ले लेना, रिक्शा अच्छा कर दो, होता है ना ऐसा कुछ रिपेयर, तो फौरन उसको उजरत दे दे। फौरन काम हुआ और ये भाई आपका पैसा, ये ले लीजिए आप। क्योंकि कब आजकल डरे लोग लेके भाग जाते फला, ठीक है ना, तो काम होते ही करो, लेट मत करो, ताखीर मत करो। लोग क्या जुल्म नहीं करते मैंने लोगों पे, गरीबों पर काम ले लेते हैं और वो बेचारा आके आपके दर पर आवाजें देते रहता है कि पैसा पैसा पैसा, कल देंगे ना, आज देंगे ना, परसों देंगे ना, फला करेंगे ना, भाग के जा रहे क्या। लेकिन वो बेचारा मुस्तैद, दे दो उसको। हदीस में क्या अल्फाज है कि किसी मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। माना यह है कि फौरन काम होती, फौरन। कोई हमको हिस्सा नहीं याद रखिए, तो गरीब अगर आपके पास काम करते हैं तो उनकी उजरत, उनकी सैलरीज, उनके वेजेस, उनका भत्ता क्या बोलते हैं अपनी जबान में, आप देख लीजिए, फौरन अदा कर दे। फौरन काम हुआ भाई ले लो आपका, मुझे जिम्मे से बरी करो, मैं आखिरत में नहीं चाहता तुम्हारा कुछ मेरे पर है, ये लो और खत्म करो। तो तयशुदा वक्त पर उनकी उजरतें दे दे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का, लंबी हदीस है उसका खाली एक जुमला, एक टुकड़ा आपके सामने रखता हूँ, सही बुखारी की रिवायत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हुए कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका क़यामत में मैं खुद मुद्दई बनूंगा। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह खुद दावेदार बनेगा। मुद्दई समझते हैं, जो दावा करता है, अल्लाह खुद उनके बारे में बात करेगा, उनके तरफ से बात करेगा। सुभान अल्लाह। वो लंबी हदीस है तो मैं खाली अब हमारा जो पॉइंट है वो रखता हूँ। तो 3 लोग ऐसे याद रखिए। तो उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फरमाया और फरमाया का, तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया, मतलब उससे मजदूरी ली हो और फिर काम तो इससे पूरा लिया लेकिन इसकी मजदूरी नहीं दिया, अल्लाह ताला खुद मुद्दई बन के खड़ा होगा उस आदमी के लिए कि मैं इसकी तरफ से आ जाऊं और तूने इसका पैसा क्यों नहीं दिया। काम तो पूरा लिया लेकिन जो उजरत तय हुई थी नहीं दिया। अभी कभी हमारे पास होता है, आपने काम किसी को बुला लिया, 100 रुपए उजरत तय हो गई, काम हो गया, आपको काम पसंद नहीं आ रहा, नहीं मैं नहीं दे सकता। ये तो पहली बात होना चाहिए, क्वालिटी वर्क क्या होना चाहिए। मेहनत तो उसने कर दिया ना, देखिए मेहनत तो उतनी लगी ना, अब चाहे वर्क कैसा हो एक अलग बात है, आप सब चीज पहले तय कर लो। अच्छा इसके बावजूद भी अगर हुआ तो दे दो ना थोड़ा ज्यादा, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या। अच्छा किसी मॉल में आज तक आपने सौदा किया, किसी हैंडसेट्स के परचेस में कभी सौदा किया आपने आज तक? 8,000 में नहीं जमता, आपने 6 में दे दो। वो बोलेंगे उधर पलटो, एक चप्पल लेके लगाएंगे, बोल निकलूंगा शोरूम से बाहर। भाव नहीं होता है यहाँ, इतनी अक्ल नहीं है तुमको, इतनी समझ नहीं है तुमको, नहीं होता ना। लेकिन आप देखिए रिक्शे वाले से जो बहस चलती है हमारी, अरे बहुत कमाते हैं यहाँ, बहुत लूटते ये, बहुत इनकी कमाई इतनी है कि घर जाते तो थैले ले जाके अपने घर वालों के सामने लुटा देते, लेकिन फिर कल रिक्शा चलाना आता बेचारा, इतना कमा लेता हो कि उसको मजा आता रिक्शा चलाने में। तो वो क्या करता, थैले घर में जमा करता, फिर आगे बेचारा कमाते रहता। ये हालत है हमारी, ऐसी हमारी सोच है। मालूम उससे बहस चालू आपकी, 50 नहीं साहब 30 रुपए देंगे, हालांकि वो 20 रुपए की आपके कोई वैल्यू नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं। आपका बच्चा भी जो है ना 10 की नोट से नीचे नहीं लेता। वो आता हूँ ना टॉफी के लिए तो 10 रुपए से नीचे दिए तो अब्बा को बोलता हूँ मेरे तरफ से आप ही रख लो, अपन इससे गनी है, इससे ऊंचे है, अपन नहीं चलते 5। 20 रुपए के लिए आप लड़ रहे हैं, 5 रुपए के लिए झगड़े चल रहे हैं। और औरतों ने तो ऐसा कर लिया, ये गरीब लोगों को चुकाना बोलते, इसको चुकाना क्या बोलते, भाव ताव करना। ऐसा मिजाज बना लिया कि कितने में दिए टमाटर, 10 रुपए, 5 रुपए में होना। ये 5-5 रुपए बचा के तो घर बनाए ना हमने, ये 10-10 रुपए रिक्शे वालों के बचा के तो कार खरीद लिया मैंने। कुछ नहीं होता इससे, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है। मालूम 5 रुपए जो आप बोलते रहने दो। आप रिक्शे में बैठे, मुझे यहाँ से सिटी चौक जाना, कितने पैसे हो रहे, 40 रुपए, चलिए। वो खुद देखेंगे आपके कैरेक्टर को देख के, वो भी भागता कि भाव करेंगे नहीं, देखो मैं आपसे भाव नहीं करूंगा, आप जो बोले बस ठीक। वो खुद फिर बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, 35 रुपए दीजिए आप बैठ के चले गए। उतरो और 40 दे दो उसके हाथ में। देख भीख मांगने आ रहा तो दे दे, लपट के मांग रहा तो इसने कुछ नहीं बोला, तो दे दो ना इसको भी तो कुछ। नहीं, वो 5-5 रुपए बचा के तो महल बनते हमारे। सोचो थोड़ा, यहाँ देखिए भीख नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन उसको कुछ रोजगार के लिए हेल्प हो जाएंगे ना। और ऐसा कई लोग करेंगे तो उसको एक एतमाद डेवलप होगा कि यार लोग देखो ऐसे सोचते अच्छे लोग हैं। आप समझो इस बात को,
ठीक है, तो तयशुदा वक्त पर ज्यादा भावताव मत करो, उनको दे दो, वरना अल्लाह ताला खुद दावेदार बनेगा उनका रोज़े क़यामत। और अल्लाह ताला जब उसके सपोर्ट में आ जाएगा तो बंदे की क्या औकात की, उसके बारे में क्या केस लड़ेंगे और क्या बोलेंगे और क्या दलील पेश करेंगे मेरी कि मेरी ये दलील थी, मैंने इसको लूट लिया था, मैंने पैसे नहीं दिया। समझो इस बात को। 7वां पॉइंट, गरीबों को हुनरमंद बनाओ। गरीबों को तालीम एक हो गया था, चूंकि मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी जो पॉइंट है, गरीबों को हुनरमंद बनाओ, मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट उनका करो, उनको हुनर सिखाओ। हाँ, अब तालीम एक अलग चीज है। अब समझो एक गरीब आदमी है, लेकिन अब उसकी उम्र 40 साल हो गई, तो अब क्या उसको आप तालीम देंगे? अब तो वक्त चला गया ना, अभी उसको हुनरमंद बना सकते हो आप। लेकिन भाई साहब क्या आता, अक्ल काय में चलती तुम्हारी, सोच क्या है तुम्हारी, जिंदगी में कुछ टेक्निकल काम किए भी हो गया, क्या कर सकते हो बोलो मुझे, मैं तुमको हुनरमंद बनाने के लिए खर्च करने के लिए रेडी हूँ। मैकेनिक बन सकते हैं तो मैं गैरेज के लिए एक छोटी जगह दे देता, बैठ जाओ और काम शुरू कर दो। क्या लगते 4-5 पाने ये वो शुरू कर दिया, अगर अल्लाह ने अकल सलाहियत दी है तो लोग निकल जाते आगे। बस तो आप क्या कीजिए, उसके लिए क्या करना है बोलो। कुछ देने से, भीख देने से, मदद करने से ज्यादा अच्छा ये मदद करो, उसकी स्टैब्लिश कर लो। तो मैं आपको डेवलपमेंट करने के लिए रेडी हूँ। आइए एक वाकया सुने, बड़ा प्यारा वाकया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है। एक सहाबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। अंसार थे वो, रिवायत में आता है अंसारी साहब, मेरी मदद कीजिए, हेल्प। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे घर में कुछ है, तेरे घर में कुछ है क्या? उसने कहा कि मेरे घर में एक कंबल है, उसी को ओढ़ते हैं और उसी को बिछाते हैं, और एक प्याला है, बस घर में 2 ही चीजें है, बस इतने गरीब, 2 चीजें, एक कंबल एक प्याला। तो कहा लेकर आओ, लेकर आओ। लेकर आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसको उठा रखा, कोई लेगा मुझसे ये? तो एक शख्स ने कहा मैं 1 दिरहम में लूंगा, एक चांदी का सिक्का होता था, 1 दिरहम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और दूसरी बोली लगाई, कहीं और है जो इससे ज्यादा दे? लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं मदद ऐसी करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसको डेवलप कर दो, इसको हुनरमंद बना दो, इसको हमेशा के लिए गुर्बत से निकाल दो। फिर ऐलान किया, कोई है जो 1 दिरहम से ज्यादा देगा? दूसरे ने कहा मैं 2 दिरहम दूंगा, 2। तो कहा ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारी हुई, 2 दिरहम आपने लिए अपने हाथ में। कहा ये 1 दिरहम ले, और 1 दिरहम लेने के बाद घर वालों के लिए गल्ला खरीद के ला, अनाज। दूसरा दिरहम ले और जाके एक कुल्हाड़ी खरीद के ला, जा। वो शख्स गए, अनाज खरीदा, घर में दिया, कुल्हाड़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने खुद उस कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा जो लिया और उसका जो डंडा होता है ना, उसको खुद अपने हाथों से आपने फिट किया, और फिट करके कहा कि अब इसको ले और जंगल जा लकड़ी काट के ला, और 15 दिन तक मुझे नजर नहीं आना। 15 डेज तक लगातार मेहनत करना है, जाना लकड़ी काटना लाना, उस जमाने का फ्यूल था, जाना लकड़ी काटना लाना बेचना, 15 दिन तक मेरे सामने नहीं आना। वो चले जाते हैं, 15 दिन में 10 दिरहम कमा लिया और उनका बिजनेस शुरू हो गया। तो आपने क्या किया? भीख देने के बदले रोजगार। कुछ लोगों को तो मदद कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें नहीं, अभी तो इमरजेंसी है तो क्या बोलेंगे, अब चल रोजगार से लगाता, अभी नीड है ना उसको, अभी तो आपने दे दिया 100 रुपीज ले लो ये। लेकिन क्या करते हो भाई साहब, आओ ना कल मेरे पास बात करने, डिस्कस करते हो, आओ कल आओ, अभी चल जाओ लेके ये, लेकिन कल आओ। अगर वो वाकई में जेन्युइन बंदा रहा तो आएगा जरूर, कर सोचेगा यार कुछ इसी बहाने हो जाएगा, मेरी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। कल आया तो कुछ हुनर दे दो, जो भी हुनर आपको आता, क्या हर चीज हुनर है भाई, जबानी लैंग्वेजेस सिखाना हुनर, मैथमेटिक्स या कोई चीज सिखा देना बेसिक हुनर, किसी को कोई चीज बनाना, काटना, सीना, पुरोना, धोना, लगाना, कितने चीजें जो दुनिया में इंसान कर सकता है। आप देखिए जो लोग कभी गाड़ियों को धोया करते, सर्विस सेंटर्स चलाया करते थे, वॉशिंग सेंटर्स बोलेंगे, आज चेन ऑफ वॉशिंग सेंटर चला रहे पूरे इंडिया में। आप मोबाइल ऐप पे बुक कर सकते हैं, वॉशिंग का नंबर लगाना पड़ता है जब गाड़ी जाती है। उनकी जिंदगी के हालात देखो तो किसी जमाने में किसी सेंटर पे काम किए हुए लोग, जब निकल जाता है अल्लाह का बंदा आगे, अल्लाह ताला उसको नवाजना चाहता है तो कहीं से भी नवाज देता है। तो हुनर लेकिन लगता है ना, हुनरमंद बनाओ। तो आप किसी को मदद तो करो, टेम्पररी, अर्जेंट, इमरजेंसी, ठीक है, लेकिन क्या प्लान करो आप मालूम, कुछ तो भी ऐसा सिखाएंगे इंशाल्लाह इसको हम कि ये रोजगार से लग जाए बच्चा, कि ये कामकाज से लग जाए इसका बच्चा। एक औरत आपके पास मांगने आती है, आप उससे पूछिए घर में कोई है क्या, शौहर, बेटी, बच्चा वगैरह जो कुछ कर सकते हैं, और उसको एक सिलाई मशीन दिलाने का प्लान। क्या पैसा लगता है इसको मालूम? क्या पैसा लगता है सिलाई मशीन को? 3-4 हजार रुपये, मोटर वोटर के साथ ले लेंगे तो 5-7 हजार रुपए, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? कितने लोग मिलके, 10-12-15 नौजवान बहुत हो गया, उतने मिलके जमा कर सकते हैं। तो सोच होना चाहिए। और एक क्लास में एडमिशन दिला दो उस औरत को, बच्ची को, 6 महीने जाके क्लास सीखेंगी टेलरिंग, आके फिर रोजगार से लग जाएंगे। आपने खत्म कर दिया एक गरीब को, फहरिस्त में से निकाल दिया एक मांगने वाले को, सोचिए कम्युनिटी कहाँ पहुंच जाएंगे। कोई सोच नहीं, कोई सोच नहीं। तो क्या कीजिए, गरीबों को हुनरमंद बनाइए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलिए, उनको रोजगार से लगाने की कोशिश कीजिए। उनके अगर पढ़े लिखे तो जॉब्स कैसे लगेंगे उसकी तलाश कीजिए। ये सब फील्ड से मेहनत के। हमको कोई मतलब ऐसा मामला हो चुका है हम लोगों का, किसी भी इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि क्या डिस्कस करे क्या ना डिस्कस करे। कई बार आदमी पजल रहता है, ये बोलना क्या, नहीं मत बोलो, ये बोलना क्या, अरे यार ये क्या क्या मतलब किस किस फील्ड में गाइड करना चाहिए। हर फील्ड में हमारा हाल ये, तुम हमारा हाथ पकड़ के लेके चले तो हम चलेंगे, डिपेंड है ना किसी पे डिपेंड है, पूरी कम्युनिटी का हाल है। आप अंदाजा लगाइए।
अंदाजा लगाइए, जरा सोचो, जरा समझो, इस चीज को जानो। क्या तुम में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग नहीं है ना? लेकिन आज फिर भी देखो अब आपका और हमारा हाल क्या है। ऐसी कोई कंपनी बता सकते जो मुसलमानों की कंपनियां जहाँ लोग लाइन लगा खड़े हमको जॉब चाहिए? बताओ। ऐसे कोई इदारे आप बता सकते हैं जहाँ मुसलमानों के इदारे और जहाँ लोग एडमिशन लेने के इंतजार कर रहे हो? बताओ, बताओ ना मुझे। क्या मतलब क्या कर रहे हो? मतलब कई बार तो सोच के ताज्जुब भी होता और सोच आती कभी कि ऐसा कोई गैजेट बताओ। गैजेट समझते हो? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसपे लिखा हो मेड इन फुला मुस्लिम कंट्री का नाम, बताओ ना कि ये मेरा हैंडसेट है, ये फुला मुस्लिम कंट्री में बनता है। कौम का नीचे से ऊपर तक ये हाल है आलम। बताओ ना कोई एक। हाँ, ज्यादा आपको मिलेगा असेंबल्ड इन मलेशिया, इससे ऊपर नहीं है कुछ, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। लेकिन बताओ ना कोई कंट्री। हाँ, तुर्की की जानामाज से कोई इकोनॉमी नहीं बनती मुल्कों की। ईरान की खालीन, किसी जमाने में खालीन एक बहुत बड़ा ट्रेड था दुनिया का, अब नहीं है। लेकिन अभी किसी घर में खालीन है आपको पता नहीं। किस लोगों को तो पापोश और खालीन का फर्क भी नहीं पता। खालीन पे आके कुछ भी करा, लोग बोलते खालीन है भाई, ये 10,000 में इतना सा टुकड़ा आता, उसको मालूम भी नहीं। अब तो कम्युनिटी अब नहीं है ना, वो नहीं है, गया ना जमाना, चला गया। बताओ, नहीं है तो कम्युनिटी का ऐसा हाल है बिल्कुल एकदम, बस चल रहा है, बस अल्लाह चला दे रहा है, बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की सोच ऐसी नहीं थी। वो लोग अपने आप को और अपने अतराफ को डेवलप करने के पीछे पड़े थे। जहां मस्जिद नबवी की आपने बुनियाद रखी मदीने में आते ही, वहीं बाजार भी शुरू किया आपने मदीने में। इनकी रोजगार भी तो जरूरी है, क्यों हमारा कॉन्सेप्ट चला गया? बहरहाल समझिए इस बात को। रोजगार से लगा दीजिए इनको, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी मदद है। 8वां पॉइंट, गरीबों के लिए हम क्या करेंगे? गरीबों को ये चीज सिखाए कि आपस में वो माली मदद एक दूसरे की कैसे करे, या फिर हम उनकी माली मदद कैसे करें। ये मदद वो मदद नहीं है जो हमेशा के लिए होंगी, ये मदद होंगी जो एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे। जिसको ऐसा समझिए, लोन देने का कोई सिस्टम, हलाल बीसी का कोई सिस्टम, जो आप मालदार है आप उनको चलाए, अपना पैसा भी इसमें कुछ लगाए कि चलो अपन सब मिलकर चलाते हैं, मैं भी मेंबर बनता हूँ, तुम लोगों का एक बीसी में तुम्हारा कुछ काम होगा, दूसरी बीसी। ये हलाल बीसियां, चूंकि हराजियों के इसके उसके सब हराम बीसियां भी रहते हैं। हलाल बीसी, बीसी बिस्सी जो भी बोलते हैं, बहरहाल लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं उसको, SHG। ऐसा कोई सिस्टम बनाए। इसी तरह कोई सेविंग करने का सिस्टम, की क्या कमाते हो भाई, 10,000 रुपए इनकम है तुम्हारी, 5,000 रुपए इनकम है, तो ऐसा करो कि 50 रुपए तो उठा के रखो यार पीछे, तो कभी जरूरत पड़े तो काम आए। ये सेविंग वगैरह भी हम लोग भूल चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है, हम छोटे थे तो अपने खानदान की बूढ़ी औरतों को हम देखते थे कि वो दीवारों में गल्ले बनाते थे। दीवार में गल्ले होते थे पहले जमाने में, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने देखा है। लेकिन गाँव में तो मैंने देखा है, हमारे गाँव के घरों में, शहर में भी जो हमारे अपने घर में बूढ़े लोगों को देखा है, वो पैसे उसमें डाल देते थे, बोलते थे पीछे उठा के रखना। और वो तय होता था कि वो गल्ला तोड़ा नहीं जाएगा जब तक भरता नहीं है, कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं होती, मालूम, तोड़ते नहीं थे उसको और रखते थे। ये सेविंग्स थे। ये होती छोटी छोटी रकमें, वक्त बड़े बड़े काम कर जाती है। सेविंग्स की आदत डालिए उनके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो पैसा कैसे खर्च करे उसको उनको सिखाइए कि जब पैसा आया तो कहीं भी उड़ा देते ना, कभी कभार समझ में नहीं आता, गरीब है, तो आप सिखाइए कि पैसा लाओ, मैं बताता हूँ, यहाँ इतना खर्च करो, यहाँ इतना डालो, यहाँ ऐसा करो, बिजनेस में थोड़ा डालो बेटा, बच्ची की शादी के लिए उठा कर रखो बेटा, फुला करो फुला करो फुला करो फुला करो, करो उनके लिए प्लान। हमको करना याद रखिए, हम सबको मिलकर करना याद रखिए। तो लिहाजा आपस में एक दूसरे को हम वो तरीके सिखाए जिनसे अपनी गुर्बत को दूर कर सके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बिला सूद के लोन देने का सिस्टम हो सकता है, आपस में बिस्सी के शक्ल में कई चीजें हो सकती है। बहरहाल हमको ये सब तमाम चीजों को याद रखिए, करना याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, ये सिलसिलतुल हदीस सहीह की रिवायत आपने फरमाया, जिसने अपने भाई की अदम मौजूदगी में इसकी मदद की, मौजूद नहीं था लेकिन आपने उसके लिए हेल्प की, आप जैसे गरीबों के लिए भाग रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मदद की, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी मदद करेगा। कीजिए ना गरीबों के लिए सब काम, हमें और आपको करना याद रखिए। ऐसे कितने नौजवान मैं देखता हूँ जिनके पास माशाल्लाह इतना टाइम है कि ऐसा लगता दुनिया भर की फुर्सत माशाल्लाह लेकर आए हुए। आप समझ रहे ना, इतना टाइम है कि एक बार चाय की दुकान पे बैठ गए तो 2-2.5 घंटे के बाद वो चाय वाले ने आके मतलब उठाना, जैसा होता ना, खाना बनाया तो खुरचन जल जाती तो खुरच के निकालना पड़ता था, वैसा उसको निकालना पड़ता। पंखा बंद कर देता वो, लाइट बंद कर देता वो, फिर भी हटता नहीं। हो रहा है, एकदम कॉमन है। तो इतना माशाल्लाह फुर्सत लेकर आए हुए हम लोग, जबकि एक मोमिन के पास तो वक्त ही नहीं। नमाजें 5 वक्त की, तिलावत कुरान है, अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, कम्युनिटी सर्विस है, सोशल वर्क है, क्या क्या नहीं काम है। लेकिन हमारे पास फुर्सत का आलम आप देखिए, कितनी फुर्सत है। मैंने तो लोगों को ऐसी फुर्सत में देखा कि एक एक वक्त में 3-3, 4-4 गुटखे की पुड़िया खाते, और एक पुड़ी खाने कम से कम आधा घंटा तो जाता होगा ना निकालना। पहले तो मंगाना, घर से हर जगह नहीं मिलती ना, तो मंगाना बहने अपने पास, फिर उसको मंगाने के बाद फिर उसको खाना, फिर खाने के बाद वो खाने के पूरे माशाल्लाह फाड़ने का स्टाइल, वो जो बचा हुआ रहता उसको फेंकने का, फिर पुड़िया को डालने का स्टाइल, फिर धुआं निकालने का स्टाइल, मतलब गुटखे में सिगरेट का भी मजा लेना चाहता था, धुआं निकालने का स्टाइल, फिर पकड़ के फेंकने का स्टाइल, उसके बाद यूनिक अलग अलग ढंग से थूकने के स्टाइल अलग है।
थूक दे रहा था, वो सिखाता ऐसा नहीं करना ऐसा करना। फिर यही तरीके से दीवारों को, गाड़ियों को, रास्तों को रंगना, दीवार पे मार दिए, इसके पैर पे पीछ मार दिए, उसके गाड़ी पे मार दिए, इसको फला कर दिए। तो ऐसा नौजवान 4 खड़े थे और चले गए। तो मैं इसको ऐसा कंपेयर करता हूँ। गाँव में क्या होता मालूम आपको, जब खेती खत्म हो जाती और अगली खेती से पहले वो क्या करते, जानवरों को मंगाते, जो लोग लेके घूमते ना उनको मंगाते, फिर वो रातों में रुकते वहां खेतों में, और वो क्या करते मालूम, गिलाजत करते। वो क्या बनता, वो डंग पूरा बाद में खाद बनता। तो आप जो जहां से काफिला गुजरता ना, आप बोलते हाँ यहाँ आए थे, वो पूरा करके गए। तो वैसे अपने 4 नौजवान खड़े हो गए, तो नौजवानों से मानता खड़े थे रात भर, इधर इधर इधर, कितने खड़े थे आप काउंट भी कर सकते, इधर एक था, इधर एक था, इधर एक था, इधर, और वो पीछ मार के जाते वहां से। तो रात में जब हो जाता सुबह बोल सकते हाँ अपने नौजवान खड़े थे यहाँ, जैसा बैल गए थे यहाँ से तो गंदगी हुई थी, तो ये भी यहाँ खड़े थे रात में, माशाल्लाह। ये हाल है, फुल टाइम एकदम माशाल्लाह। लेकिन आप जैसी उनको दीन की कोई बात, खिदमत खल्क की कोई बात, ये तो ऐसा बिल्कुल 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 आप चलिए आगे, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए फैसला, इसके अलावा तो कैसा पुनः करेंगे। इंशाल्लाह आप आगे बढ़िए, इंशाल्लाह जो हमसे मदद हो सकती है हम करेंगे। और वो उसका मतलब ये कि खाली हम देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, यही मदद है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत फिक्र के साथ और सोच के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ना, याद रखो, ठीक है। तो ये था जो है आपस में मदद का 8वां पॉइंट। गरीबों के लिए हम क्या करें, 9वां पॉइंट। और इसके बाद एक आखिरी पॉइंट बचा है, ऐसे रिफाही इदारे कायम कीजिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कायम कीजिए, जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, याद रखिए, इनकी मदद की जाए। और इन इंस्टीट्यूशंस को कायम करने के अंदर ज़कात और सदकात की आप हेल्प ले, और आपके इलाके में या जो भी अहले इल्म है, जो उलमा है, उनसे राब्ता कायम कीजिए। फिर वो बताएंगे कि ज़कात कौन सी चीज को एलिजिबल है और सदका कौन सी चीज को एलिजिबल है। वो इंस्टीट्यूशंस को आप वहां वो फंडिंग को भी यूज कीजिए। तो ऐसे इदारे बनाइए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है जो सर्विसेज आप दे सकते हैं गरीबों को। ठीक है, एक आदमी गरीब है, कोशिश कर रहा है, अंत तक मेहनत करता है, किसी से भीख नहीं मांगता है, जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कोई उसके घर में बीमार हो जाए, अब क्या होता है, वो कितना भी अच्छा आदमी रहा तो क्या बोलते, घुटनों पे आ जाता हो एकदम, अरे अब कहां से लाऊंगा, रोज कमाते। मैंने ऐसे भी गरीबों को देखा है जो इंतजार करते हैं, अगर उनको बोले ना ब्लड टेस्ट कराना है तो बोलते ब्लड टेस्ट तो कराना है, अभी ये हफ्ते में इनकम ज्यादा हुई तो करा सकते, इंस्टेंट और इमरजेंसी तो करा ही नहीं सकते हम, अगर पैसे बचे तो ये हफ्ते में कराएंगे। तो बेचारे 1 हफ्ता रुकते हैं एक ब्लड टेस्ट के लिए, फिर 1 हफ्ते पैसे जमा होते हैं तो फिर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर डॉक्टर बोला दूसरा कराओ तो पहले बोलते डॉक्टर साहब एक ही दो, कोई दूसरा कराने की हैसियत नहीं है, फिर वो 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ वो भी टूट जाएंगे ना, आप कितनी भी उसके लिए मेहनत करेंगे ये नहीं कर सकता। तो इसके लिए ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, समझे आप, जो काम करे। जैसे मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर सिस्टम्स, क्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सिस्टम्स। इसी तरह एजुकेशनल इदारे जो ऐसे गरीब बच्चों को तालीम दे, स्कूल, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी जो भी हो सकता है। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहाँ हुनर, ठीक है वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन हुनर आ सकता है, स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कि टेलरिंग सिखा दी, इलेक्ट्रिकल वर्क सिखा दिया, स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयर सिखा दिया, ये कर दिया, वो कई काम है दुनिया में, तो ये कर सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। जॉब रिक्रूट के लिए कोई सिस्टम्स बनाइए जिसमें बच्चे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको बेचारों को जॉब नहीं है, अब गरीब आदमी की पहचान भी कम है, तो उनके लिए जॉब की रिक्रूटमेंट कुछ, कि हमारे वसीलों से हम तुमको जॉब्स दिलाएंगे, इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे, ये कीजिए। इसी तरह कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम रखिए बेचारों के लिए, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा दुनिया में, उनको बताइए कि 10वीं के बाद अगर तुमको कमाना जरूरी है तो आगे पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन हालात नहीं है तो फिर ये कोर्सेज करके तुम जल्दी कमा सकते हो, ये कोर्सेज करके ये कर सकते हो, 12वीं के बाद करोगे तो ये कोर्सेज करके करिए, नहीं सब प्लान, कैरियर गाइडेंस उनको दीजिए। इसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट कीजिए, मतलब उनके रोजगार के लिए जराए आप खुद बनाइए कि हम लोग अपने बच्चों को यहाँ जॉब देंगे, फुला फुला काम करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे बिजनेसेस उनके लिए डाल के दीजिए। इसी तरह जो है उनको फ्री और खाने और पीने के इंतजाम उनके लिए कीजिए कि जब जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए तो उनका कुछ ना कुछ गुजारा इन इदारों से हो जाए। तो ये इतने इंस्टीट्यूशंस मेरे जहन में हैं, और भी मैं और नंबर बढ़ा सकता हूँ, वक्त नहीं है और टाइम भी नहीं है। मेरा इस पे एक लेक्चर है, दौरे हाजिर में करने वाले 10 अहम काम, मैंने उसमें बहुत डिटेल में 10 काम लिया हूँ, आप उसमें एक एक पॉइंट की डिटेल्स में जा सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, यहाँ तक कि मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या जिसका फायदा उठा सकते वो तक उसमें बयान किया है, सब रेफरेंसेस के साथ है, उसको देखिए। लेकिन हमारी सोच नहीं, हर आदमी हर काम, हर इदारा हर चीज नहीं कर सकता है। कम्युनिटी में कई लोग खड़े होंगे, कई लोग मिलकर काम करेंगे, इंशाल्लाह तो कौम और मिल्लत आगे बढ़ेगी। और सिर्फ हम नहीं आगे बढ़ेंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा, इसके हमारे अतराफ के रहने वाले दीगर अवाम आगे बढ़ेंगे, समझ रहे बात। तो 9वां काम ये था गरीबों के लिए। 10वां और आखिरी काम जो गरीबों के लिए हम करेंगे कि हम गरीबों के लिए क्या करें, तो आखिरी काम रहेंगे, याद रखिए, इनका हक मारने से, इन पे जुल्म करने से बचिए। ऑलरेडी गरीब परेशान, गुर्बत की मार, और उस पर हमारा भी फिर जो रहता तमाचा, काम ले लिया पैसा न दिया, गरीब देखकर जमीन दबा ली, गरीब देखकर जुल्म कर दिया। आप समझ रहे ना, हर किस्म का जुल्म, कितने गिनाओ में ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबों के लिए स्कीम्स आती है हुकूमत की तरफ से खा जाते हैं, ये जुल्म नहीं कर रहे गरीबों पर, उनका मजहब जो भी उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका काम घटिया और घिनौना है, सबसे घटिया और घिनौना। कितने ऐसे लोग,
ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो इस मजमे में बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, ऐसे स्कीम्स का फायदा उठाते जो सिर्फ गरीबों के लिए, लेकिन वो तो कभी नहीं पहुंचता, मैं लेके आ जाता हूँ स्कीम, और वो बेचारा वहीं पड़ा है, उसको तो कुछ पता भी नहीं कैसा मिलता है, हो रहा है नहीं हो रहा है, आप नहीं मार रहे उसका। सोचो, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास बता के फीसेस फ्री करवा लेना, हालांकि आप है नहीं, 5-5, 6-6 हजार के जूते पहने, 10,000 का हैंडसेट हाथ में, कहां से ईबीसी में आप आते हैं यार, उठा रहे उसका फायदा। लोगों के लिए अनाज आता है सब्सिडाइज, तो हम ही मालदार लोग खा रहे हैं उस अनाज को, शक्कर अच्छी मिलती है वहां से ला लो, गेहूं बहुत अच्छा है, आपको नहीं खाना है, वो बेचारा गरीब के पास तो वही नहीं है, क्या नहीं, राशन कार्ड ही नहीं है, तो उसको कहाँ मिलेगा, वो भी खा गया उसका। कई चीजें कर रहे हैं आप, खाली एक फहरिस्त उठा लीजिए। अपना मोहल्ला गरीबों के मोहल्ले के पास है, तो इलेक्ट्रिक लाइन वहां से इधर खींच लेते, जो कि सब्सिडाइज आती है ना वो एरियो के अंदर, वो भी फायदा है। हो रहा है नहीं हो रहा है, कर रहे हैं लोग टैक्सेस बचाने के लिए अपने इलाकों को, मतलब सारे फैसिलिटीज मालदार ले रहे हैं, नाम बेचारे गरीब का है। ये गवर्नमेंट स्कीम में ये हाल है, प्राइवेट स्कीम में ये हाल है, पब्लिक फंड्स में ये हाल है, ज़कात में ये हाल है, डोनेशंस में ये हाल है, सदकात में ये हाल है, ये कर रहे हैं। जमीन जायदाद इनकी क्या नहीं हो रहा है, गरीब यतीम है, बाप मर गया जायदाद खा गया उसके चचा ने, ये भी तो जुल्म होना गरीब पर। काउंटलेस, मतलब अब क्या क्या गिनाएंगे, तो इनका हक मानने से, जुल्म करने से इन पे बचे। जो इंसान दुनिया में कसम खाकर हक मारेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा जो जुल्म करेगा। कितना जुल्म, पीलू की लकड़ी के बराबर, मिसवाक के बराबर, उतना भी करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। ये जुल्म है। जुल्म जो है रोजे क़यामत जुल्मात, अंधेरों की वजह बनने वाला है। जुल्म से हम बचे, लेकिन आज बहरहाल गरीबों पे कितना जुल्म हम कर रहे हैं, कितने हुकूक उनके मार रहे हैं, कितने स्कीम्स उनकी खा जाते हैं, कितनी जमीन और जायदादें उनकी लेती है। गवर्नमेंट ने जगह बनाई गरीबों के लिए, घर मैंने ले लिया सबसे पहले, वो घर अपना नंबर लगा के, अपने पूरे रेफरेंस थे अपन लेके बैठे हुए, नहीं भाई अपन ने लेंगे तो कोई दूसरा ले ही लेंगे ना। अरे भाई वो कर रहा है, करे जुल्म, ये कौन सी दलील है कि वो जुल्म करेगा तो उससे पहले मैं जुल्म कर दूं। हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, ये सब हम कर रहे हैं। तो इन पे जुल्म से, इन पे सितम करने से बचे। आइए एक छोटा सा वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु, ये अशरा मुबशरा में से एक सहाबी है। 10 वो लोग जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में अपने जबान से मुबारक दी, बात दी थी जन्नती होने के, उनमें ये, और उस फहरिस्त में ये आखिरी नंबर पे आते हैं, 10th नंबर पे आते हैं। अब ये सहाबी रसूल है, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने की बात हुआ ये कि जब दुनिया से अल्लाह के रसूल हम चले गए, उसके बाद के जमाने दराज की बात है, एक खातून आई जिसके ताल्लुक उसका, उसके रिवायत के अंदर उसका नाम आता है, इसका नाम जो है उर्वा या अरवा उसका नाम आता है, खातून। उसने दावा कर दिया कि सईद ने मेरी जमीन को हड़प लिया। खलीफा वक्त बुलाया, कहा सईद एक केस आया है और तुम्हारे पे ये दावा है उस खातून का कि तुमने उसका खेत ले लिया है। तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस बयान की थी, और यही उसके रावी है कि जो शख्स एक बालिश जमीन किसी की दुनिया मारेगा, अल्लाह रोजे क़यामत 7 तोक उसके गले में लटकाएगा। और ये औरत मेरे पे वो इल्जाम लगा रही, मतलब मैंने ही हदीस को रिवायत किया अल्लाह के रसूल से, और उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। ठीक, अगर उसका इल्जाम है तो जगह मैं उसको दे देता हूँ एक बालिश, लेकिन एक बददुआ के साथ दूंगा। और उन्होंने उस खातून को बददुआ दी, क्योंकि अब ये जुल्म हुआ ना इन पे, चाहे ये मालदार थे गरीब थे सेकंड पारा, लेकिन ये इन पे जुल्म हुआ, ये बात याद रखिए। मालदार पे जुल्म हुआ तो ये हाल हो सकता, तो गरीब पे जुल्म होने से क्या क्या हो सकता है इससे ज्यादा, वो देखिए। ये तो मजलूम हो गए ना, किसी ने दावा करते झूठा, कर ले लो, लेकिन एक बददुआ दी। अगर ये झूठी है तो अल्लाह इसको अंधा करे और ये इसी के घर में इसकी खबर बने। ये बददुआ आपने दे दी। चंद ही महीने या कुछ वक्त गुजरा था, वो औरत अंधी हो गई, नाबीना हो गई, अंधी रह के चलती थी। अब अंधी थी तो दिखता नहीं था, और कोई उसकी मदद नहीं करता था, इसलिए कि उसने एक सहाबी पे इल्जाम लगाई, और इतने बड़े सहाबी अशरा मुबशरा में से, और जो खुद हदीस, उस हदीस के रावी जो एक बाली जमीन ले ले 7 तौक अल्लाह लटकाएगा, किसी ने इसमें, और उसी घर में वो चलते चलते अपने कुएं में गिर के मर गई। उसी लोगों ने वही खबर बना दी। तो देखा आपने, एक मजलूम की बद्दुआ, हालांकि ये गरीब नहीं थे, ये सहाबी गरीब नहीं है, लेकिन मजलूम तो थे ना, इन पे जुल्म हुआ, उन पे इल्जाम लगाया। तो मजलूम की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती। तो ये जो उर्वा है, ये मिसाल बन गई थी अहले मदीना के। लोग ये मिसाल देते थे कि उर्वा जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम फला करोगे, तो ऐसा हाल हो जाता है। तो जुल्म खतरनाक है। तो आप गरीब पे करो तो और शिद्दत बढ़ जाएंगी, अमीर पे करे तो भी जुल्म है, लेकिन गरीब पे और शिद्दत, अजाब और ज्यादा, तकलीफ और ज्यादा दुनिया आखिर। तो बहरहाल उन पे जुल्म सितम से बचे। ये 10 काम थे जो मैंने मुनासिब समझे आपके सामने रखूं। मेरे से इसका हवाला मत पूछिए कि 10 पॉइंट कहाँ से आपने लिए, बस मुझे लगा गरीबों के लिए हम क्या करें, ये कर सकते हैं हम। आप लोग मुझसे होशियार लोग हैं, इंटरनेट पे लोग देख रहे हैं, और भी दाना एक से एक सलाहियतमंद लोग हैं। अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी, इससे आगे काम कीजिए। ये तो एक मेरे जैसे शख्स का अदना मशवरा आप लोगों के लिए, और भी लोग अक्लमंद है, होशियार है, दाना है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम गरीबों के लिए क्या करें, 10 नुकात देखें। गरीबों को हकीर न समझे। सेकंड, अपने आप और अपनी नस्लों को इनसे मोहब्बत करना सिखाए। थर्ड,
अपनी दावतों और इनके लिए खाने का नज़्म करे, इनको बुलाए और खाने का नज़्म करे। 4, ज़कात और सदक़ात को गरीबों तक सही तरीके से पहुंचाए। 5, गरीबों के तयशुदा वक्त पर उनका जो इनकम है उसकी उजरत उनको दे दे। 6, गरीबों की तालीम का इंतजाम करे ताकि वो खुद कमाए, रोजगार का जरिया बन जाइए। 7, गरीबों की जो हुनरमंद बनाने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए कीजिए। 8, गरीबों को जो है आपस में माली मदद करने के तरीके सिखाए और खुद भी इसमें शामिल हो। 9, ऐसे रिफाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कायम करें जो गरीबों की मदद करते हैं। और 10, इनका हक मारने और जुल्म करने से बहरहाल इनसे हत्तल इम्कान बहरहाल बचे। ये 10 निकात थे जो मैंने मुनासिब समझी आप तमाम के सामने रखूं कि हम गरीबों के लिए क्या करें। ये काम है जो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है गरीबों के लिए कर सकते हैं। इसी पर बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला मैंने जो कुछ कहा और आपने जो कुछ सुना उस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को हकीकी मानों में गरीबों का मददगार बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल करे। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आत्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।